अगर अघोरी जी मैं ऐसे ही बात करूँ शादीशुदा रिश्तों के बारे में, तो पति पत्नी के बीच में भी ऐसी तकरारें आती है कि उनका रिश्ता टूटने के कगार पे पहुंच जाता है। तो उसका क्या कारण हो सकता है और उसे कैसे सुधारे कोई? देखिए ऐसा है ना कि आजकल क्या है कि दुनिया बड़ी पापी हो रही है। तो अघोरी जी हम काफ़ी बार सुनते हैं कि जो अघोरी लोग रहते हैं वो जो भी अपना तंत्र मंत्र की क्रिया हो गई या किसी पे कुछ कार्य करना हो तो सारी प्रक्रिया शमशान में करते बिल्कुल। हैं। तो उसका रीजन क्या है? ये शमशान में की जाती है जी, क्योंकि शक्तियों को जागरूक करने के लिए एक शमशान भूमि एक ऐसी जगह है। तो अघोरी जी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि किसी भी परिवार को अपनी सुख शांति बनाने के लिए सही तरीके से जीवन व्यतीत करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए अगर सबसे पहली तो बात ये है, जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे सभी को, मैं पीहू और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपको हमारी सभी वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होंगी। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि अगर आपके घर में भी गृह क्लेश बढ़ रहे हैं, बिजनेस में रुकावटें आ रही हैं और आपको पता ही नहीं क्या कारण हो सकता है, वशीकरण से जुड़ी भी बहुत सी बातें हैं, तो इस वीडियो के जरिए आप उन सभी कारणों को जान सकते हैं। क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं राहुल अघोरी जी, जो इन सभी बातों के बारे में हमें आज बताने वाले हैं। राधे राधे अघोरी जी। हर हर महाकाल। तो अघोरी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप टीवीटी में आए। हमारा सौभाग्य है आप आए इधर। तो अघोरी जी, मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल हम देख रहे हैं हर रिश्तों में तकरारें बढ़ती ही जा रही हैं। बिल्कुल। तो अगर मैं आपसे जानूँ इसका मेन कारण क्या है? देखिए आजकल बहुत सारे कारण हुए पड़े हैं, जो आजकल रिश्तों में जो ब्रेकअप हो रहा है, रिश्तों में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कईयों के आपसी तनाव चल रहे हैं, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। कई कारण मीन्स कई, जैसे मान लो ब्लैक मैजिक के द्वारा किसी के ऊपर कुछ कर दिया जाए, उसका भी कारण हो सकता है कि एक इंसान एक दूसरे के साथ, मान लो चाहे वो पति पत्नी है, चाहे वो एक ब्रदर है, सिस्टर है, चाहे आपस में ब्रदर्स है, वो इतने सालों से साथ साथ में रह रहे थे, लेकिन अचानक से दोनों के बीच में इतना ज़्यादा तकरार हो गया कि वो एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। तो इसका कारण होता है ब्लैक मैजिक, तंत्र क्रिया, किसी ने कुछ करवा दिया, उसको बिल्कुल माइंड डाइवर्ट कर देना, तो उन चीज़ों की वजह से उनका बिल्कुल एकदम रिश्ता खराब हो जाता है। ऐसे केसेस हमारे पास काफ़ी आते रहते हैं। तो अघोरी जी, हम देखते हैं कि आजकल जो तांत्रिक हो गए या कोई और हो गए, तो वो रिश्तों को लेकर ये कहते हैं कि वशीकरण करके सब ठीक हो सकता है, या काला जादू करके सब ठीक हो सकता है, या सब खराब भी हो सकता है। तो बिल्कुल, ये कितना सत्य है और कितना झूठ है? ये बिल्कुल सत्य है जी, झूठ नहीं है। अगर जो मानता है, अगर मान लो कि मंदिर में पत्थर है, अगर वो पत्थर को मूर्ति मानता है तो वो भगवान है, और अगर उसको वो पत्थर मानता है तो पत्थर है उसके लिए। लेकिन ये लोगों की सोच है कि इसमें कितना झूठ है कितना सच है, बट लेकिन ये 100% सच है। अगर जिसने रियल मायने में प्रोफेशनल तौर पे अघोर विद्या की होती है, वो इन चीजों को कर भी सकता है और इन चीजों को ठीक भी कर सकता है। तो अघोरी जी, क्या हम पति पत्नी के रिश्ते को ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी। अगर पति पत्नी के रिश्ते को ठीक करना, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि उनके बीच में एक ऐसा मनमोहित वशीकरण करवाया जाए कि ताकि एक दूसरे के प्रति वो रह ही ना पाए। बिल्कुल जी।
तो अघोरी जी आजकल हम देख रहे हैं कि भाई भाई में भी आपस में बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं जी। या वो चाहे प्रॉपर्टी को लेकर लगा लो या बिजनेस को लेकर लगा लो, तो उनके बीच का अगर रिश्ता सही करने की कोशिश करे तो कैसे होगा? उसके लिए भी अघोर विद्या के द्वारा, साधनाओं के द्वारा, सर्व सिद्धि के अनुष्ठान के द्वारा उन चीजों को ठीक किया जा सकता है। पर अघोरी जी आजकल हम सोशल मीडिया पे या बहुत सी जगह देख रहे हैं कि जो लोग, काफी लोग ऐसे हैं जिन्हें इन सब चीजों का, विद्याओं का पता भी नहीं है, बिल्कुल। पर वो फिर भी दावा करते हैं कि हम आपका काम कर देंगे, हम बिल्कुल कर रहे है। हैं जी सोशल मीडिया के तो ऊपर। जो जनता है या जो भी कोई काम करवाना चाहता है, तो वो हम्म। कैसे पहचाने कि ये सही है या गलत है? देखिए, जनता इन चीजों को नहीं पहचान पाएगी, हम्म क्योंकि अगर कोई इंसान किसी के पास अपनी प्रॉब्लम लेकर जा रहा है, हम्म अगर वो उस प्रॉब्लम को दावे के साथ बोल रहा है कि मैं कर दूंगा, लेकिन अगर वो करेगा या नहीं करेगा वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। हम्म अब उसके मन की तो क्लाइंट नहीं जान सकता ना, कोई भी पर्सन है, आप हो या कोई भी अदरवाइज है, अगर वो जाएगा किसी के पास और उसको नॉलेज ही नहीं है, वो सिर्फ बातें कर सकता है, बोल सकता है कि हाँ मैं ये कर दूंगा या ऐसे कर दूंगा, आप मेरे पास ये करवा लीजिए। आजकल बहुत सारे ऐसे मेरे पास आते हैं बच्चे जो कहते हैं गुरुजी हमने 2-3 दिन पहले पैसे डाले थे, किसी को दिए थे, मैंने कुछ प्रॉब्लम्स थी उसको सॉर्ट आउट करवाने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि इसमें समय लगता है, बट लेकिन ये प्रोफेशनल तौर पे किया जा सकता है। तो अघोरी जी हम रिश्तों की अगर बात करते हैं तो काफी लंबे समय तक चला हुआ रिश्ता, यानी 5-7 साल लड़का लड़की साथ हैं, और जब शादी वादी की टाइम आता है तो शादी के टाइम पे कुछ अनबन ऐसी होती है कि उनका रिश्ता टूट जाता है। बिल्कुल, बहुत तो सारे उसका क्या कारण है? आजकल ये चीजें बहुत सारी हो रही है। जो आपने ये सवाल जो पूछा है, ये आज के टाइम पे 90% हो रहा है कि रिलेशनशिप में थे और घर पे बात की, घर पे बात होने के बाद में भी एक दूसरे से शादी के कुछ दिन पहले ही वो रिश्ता टूट जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो इसका कारण जो है वो कुछ नेगेटिव विधि का कारण हो सकता है। किसी के द्वारा कुछ नेगेटिव क्रियाएं की जाए, नेगेटिव विधि की जाए, तो उसकी वजह से उनका माइंड डाइवर्ट कर दिया जाता है। जो लड़का लड़की एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हैं एक दूसरे के बिना, और एक दूसरे के साथ 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से साथ में रह रहे थे, और वो शादी के 1-2 महीने पहले ही एक दूसरे से अलग हो जाते, तो ये माइंड डाइवर्ट किया जाता है ब्लैक मैजिक के द्वारा। अगर अघोरी जी मैं ऐसे ही बात करूँ शादीशुदा रिश्तों के बारे में, तो पति पत्नी के बीच में भी ऐसी तकरारें आती है कि उनका रिश्ता टूटने के कगार पे पहुंच जाता है, तो उसका क्या कारण हो सकता है और उसे कैसे सुधारे कोई? देखिए, ऐसा है ना कि आजकल क्या है कि दुनिया बड़ी पाप की भरी है, कलयुग है। इस कलयुग के अंदर इंसान अपने दुख को छोड़कर दूसरे के सुख को देखकर दुखी रहता है। अपने दुख को नहीं देखता, लेकिन दूसरे के सुख को देखकर दुखी रहता है कि ये सुखी क्यों है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस जो आपने बताए हैं वो आते रहते हैं कि भाई पति पत्नी का रिश्ता जो 5-7 साल शादी को हो चुके हैं, 10 साल शादी को हो चुके हैं, वो एक दूसरे के साथ रह रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद अचानक से वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इसका कारण जो है वो किसी पर्सन के द्वारा उनकी जो खुशी बर्दाश्त ना कर पाना और उनके ऊपर कुछ गलत क्रिया करवा देना, उनका माइंड डाइवर्ट कर देना, उनका रिलेशन बिल्कुल खराब कर देना, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो अघोरी जी हम देखते हैं सोशल मीडिया पर कि आपके बिगड़ते हुए रिश्ते हम बहुत जल्दी ठीक कर देंगे, बिल्कुल, या 5 दिन में या 5 घंटों में आपका प्यार आपके कदमों में आ जाएगा। देखिए तो जी, क्या इतना जल्दी संभव है? कहने वाले तो सोशल मीडिया पे मेरे पास ऐसे बच्चे भी आते हैं जो कहते हैं कि गुरुजी हमें 2 घंटे का टाइम दिया गया था कि हमें 10,000 रुपए डाल दीजिए, 5,000 रुपए डाल दीजिए, 2,000 रुपए डाल दीजिए और 2 घंटे के अंदर आपका प्यार आपके कदमों में होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके लिए समय लगता है, विधि लगती है, इसके अंदर जो क्रियाएं की जाती है उस क्रियाओं के द्वारा ही उन चीजों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अन्यथा अगर हम ये चीज सोचें कि 2 घंटे में आपके कदमों में लाके रख देंगे, ये सब फेक है। तो मेरे पास एक न्यूजीलैंड से आए थे सज्जन, वो एक बच्ची थी, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे फोन कर रही थी 5 बजे, मेरा उठने का समय है, सुबह 4-5 बजे उठ जाता हूँ। वो मुझे फोन पे कॉल कर रही थी, तो मैंने उसके कॉल रिसीव नहीं की, लेकिन जब मैंने फोन देखा तो उसने मैसेजेस कर रखे थे कि प्लीज गुरुजी एक बार फोन उठाइए, मेरे को बहुत इमरजेंसी है। अब उस बच्ची से मैंने बात की तो वो 15 मिनट तक रोती रही कि गुरुजी मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। मैं क्या हुआ? कहती 6 साल के रिलेशन में थी और रिलेशन कुछ इस प्रकार से खत्म हुआ कि लड़का न्यूजीलैंड छोड़कर और इंडिया चला गया है, और उसको वापस लाने के लिए मैंने किसी राजस्थान का कोई था, उसको मैंने कॉल किया और उस इंसान को मैंने तकरीबन
$28,000 दे दिए न्यूजीलैंड के, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। मेरे को सिर्फ ये बोला गया था कि मैं 24 घंटे में उसको तुम्हारे पास वापस ले आऊंगा। मैंने उसको बोला, पगली, अगर वो 24 घंटे में लाने के लिए बोल रहा था, तुम सोचो कि अगर वो इंडिया ही आ गया तो वो इंडिया से 24 घंटे में कैसे आ जाएगा तुम्हारे पास। बिल्कुल। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिसकी वजह से क्या है कि ये जो इन चीजों को, जो ये घोर विद्या है, चाहे जो तांत्रिक विद्या है, इनको बदनाम किया जा रहा है। तो अघोरी जी, जैसे आपने अभी बताया विद्या होनी चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपने कौन कौन सी विद्याएं प्राप्त कर रखी हैं? बिल्कुल, मैंने सर्व सिद्धि का अनुष्ठान प्राप्त कर रखा है। सर्व सिद्धि की विधि जो है, करण पिशाचनी, कच्चा कलवा, ये जो भैरव सिद्धि है, महाकाल सिद्धि है, ये सभी मैंने प्राप्त कर रखी है। तो अघोरी जी, अगर किसी पे कोई कार्य होता है या हम करवाते हैं तो कितने समय तक रहता है सामने वाले पे उसका असर? मैं आपकी बात नहीं समझ पाया कि अगर कोई किसी के ऊपर करवाता है, वो चीज के लिए पूछ रहे हो? अगर कोई किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाता है तो हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है। जैसे किसी चीज की जो बुनियाद होती है, उस चीज की बुनियाद होती है, लेकिन ब्लैक मैजिक कुछ ऐसे होते हैं कि वो बुनियाद खत्म होने तक मनुष्य को खत्म भी कर देती है। तो अघोरी जी, आजकल हम देख रहे हैं कि एक चीज का दावा और हो रहा है कि एक तरफा प्यार। बिल्कुल। अगर हम किसी एक से प्यार कर रहे हैं तो बहुत चीजों का ऐसा दावा हो रहा है कि आपको वो प्यार हम दिलवा के रहेंगे। सामने वाला अगर आपसे ध्यान भी नहीं जाता सामने वाले का आपके पास, और ना वो आपको जानता है, पर फिर भी हम आपको एक कर देंगे, तो क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। ये वशीकरण के द्वारा, अगर किसी का एक तरफा प्यार है, उसके दिल में अगर उसके प्रतीक अगर प्यार बनाना हो, अट्रैक्शन बनाना हो, तो उसके लिए मन मोहिनी वशीकरण के द्वारा उसको अपनी ओर अट्रैक्ट किया जा सकता है। तो अघोरी जी, इन सब चीजों के लिए जो सामान या जो भी प्रक्रिया, तंत्र मंत्र, क्या क्या रहता है इसमें? देखो, हर कोई भी कार्य ले लो, कोई भी कार्य के अंदर सामान की आवश्यकता तो जरूर पड़ती है। अगर पेट को भी भरना है तो हमें खाना खाना ही पड़ेगा। समझ रहे हो ना? तो अगर हम इन चीजों को करते हैं तो उसमें बहुत सारी शक्तियों को जागरूक करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जड़ी बूटियां होती है, जिनको हमें लाना पड़ता है या पंसारी की दुकान से मंगवाना पड़ता है, और उसके द्वारा ही उस कार्य को किया जा सकता है। शक्तियों को जागरूक करना पड़ता है। ये ऐसे साधारण तौर पे काम नहीं होता। आजकल आप देख रहे हो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे हैं, वो बोल रहे हैं कि फोटो से वशीकरण कर देंगे, और ऐसे फोटो के ऊपर 2 इलायची रखो, 2 इलायची रख के उसको जला दो, घुमाकर जला दो, वो आपके कदमों में आ जाएगा। ये सब फेक चीजें है, ये ऐसे कुछ नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं, वो कहते हैं गुरुजी हमने ये टोटका किया था। अरे ऐसे नहीं होता। अगर ऐसे टोटकों से ये सब चीजें होती तो पूरी दुनिया एक दूसरे को वश में कर लेती। ऐसा नहीं होता है। बट लेकिन इन चीजों को करने के लिए शक्तियों को जागरूक करना पड़ता है, और शक्तियों को जागरूक करने के लिए कुछ ऐसी चीजों का जो उपयोग करना पड़ता है, जैसे कुछ सामग्रियों का, कुछ जड़ी बूटियों का, जिसके द्वारा वो शक्तियां जागरूक होती है, तब जाकर ये काम होता है वशीकरण का। ऐसे नॉर्मल तौर पे नहीं होता है। और चाहे वो आपने जैसे सवाल पूछा कि एक तरफा प्यार, वो आप वशीकरण के द्वारा, सात्विक विद्या के द्वारा आप उसको प्राप्त कर सकते हो। तो अघोरी जी, हम काफ़ी बार सुनते हैं कि जो अघोरी लोग रहते हैं, वो जो भी अपना तंत्र मंत्र की क्रिया हो गई या किसी पे कुछ कार्य करना हो, तो सारी प्रक्रिया शमशान में करते हैं। तो उसका रीजन क्या है? ये शमशान में की जाती है जी, क्योंकि शक्तियों को जागरूक करने के लिए एक शमशान भूमि एक ऐसी जगह है जहाँ पे अच्छी, जो कहते हैं, आत्मा भी है और बुरी आत्मा भी है। उनको जागरूक करना पड़ता है, उनको सिद्ध करना पड़ता है। उनको सिद्ध करके और जागरूक करके फिर ही इस काम को किया जा सकता है। अन्यथा हर स्थान के ऊपर बैठकर इस काम को हम नहीं कर पाएंगे। तो अघोरी जी, मैं आपकी बात करूँ तो आजकल सबसे ज्यादा समस्याएं लेकर कैसे लोग आ रहे हैं? क्या समस्याएं लेकर आ रहे हैं? आज के टाइम पे सबसे बड़ी समस्या आ रही है, वो लव को लेकर और फैमिली डिस्प्यूट को लेकर आ रही है। पति पत्नी का झगड़े की लेकर आ रही है। एक लड़का लड़की एक दूसरे को प्यार करते हैं, बट लेकिन 4-5 साल से साथ में और फिर वो अलग हो जाते हैं। ये ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे पास। अघोरी जी, ऐसे ही अगर मैं बात करूं बिजनेस को लेकर, तो किसी के बिजनेस में समस्या आ रही हो, उनका काम बनता रह जाता हो, तो उसको सही करने के लिए क्या करे? देखिए, सही करने से पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि कोई भी इंसान अगर मेहनत करता है तो वो आगे बढ़ता है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि बिजनेस को लेकर आप पूछ रहे थे, तो बिजनेस में क्या है कि बहुत सारे ऐसे जो 10-10 साल से 15-15 साल से बिजनेस अच्छा चल रहा है और एकदम से वो बिल्कुल ब्रेक लग जाती है बिजनेस को लेकर, तो वो कुछ
जेलस की वजह से होता है। कुछ लोग जो किसी के ऊपर जेलस रखते हैं कि भाई अगर कहते हैं ना कि अगर इंसान को नीचे गिराना हो तो सबसे पहले वो उसके बिजनेस को खत्म करता है, उसके धंधे को खत्म करता है। बिल्कुल। और वो किस प्रकार से होता है, वो होता है कुछ नेगेटिव चीजों की वजह से। बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं जिसकी वजह से कि भाई अगर इसका बिजनेस खत्म करना हो, बंद करना हो, तो वो करवाने के लिए आ जाते हैं, ठीक है ना। तो उस चीज को सॉर्ट आउट अगर करना हो, अगर उसको सही करना हो, तो उसके लिए क्या है कि सात्विक विद्या के द्वारा एक सर्व सिद्धि मंगल मांगल्य त्रवनिष्ठ का सात्विक संपोटक अनुष्ठान होता है। तो उस अनुष्ठान के द्वारा उस बिजनेस को हम कंटिन्यू ग्रोथ कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो अघोरी जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि किसी भी परिवार को अपनी सुख शांति बनाने के लिए, सही तरीके से जीवन व्यतीत करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अगर सबसे पहली तो बात यह है कि आपने पूछा है कि भाई अगर किसी परिवार को सुखद बनाने के लिए, सही चलाने के लिए क्या किया जा सकता है। पहले तो उसकी प्रॉब्लम अगर घर में चल रही है तो उस प्रॉब्लम को देखा जाता है कि भाई प्रॉब्लम चल क्यों रही है, बीमारी क्या है, कि इनके घर में झगड़ा क्यों हो रहा है, कारण क्या है, रीजन क्या है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी इनकी बॉन्डिंग क्यों नहीं बन पा रही आपसी। तो वो चीजें देखनी पड़ती है। देखने के बाद में ही उस चीज का हम निवारण निकाल सकते हैं कि इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अगर मान लो किसी ने घर के ऊपर कुछ ऐसा करवा ही दिया है, ब्लैक मैजिक या कुछ भी, ठीक है, काला जादू किया कराया, कुछ भी कर दिया है, तो उन चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए सात्विक विद्या के द्वारा उसको सही तरीके से सर्व सिद्धि का अनुष्ठान किया जाता है। तो अघोरी जी, सामने कोई इंसान है, मान लो मैं हूं और मुझे किसी पे वशीकरण करवाना है, बिल्कुल, तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीजें लानी पड़ेगी सामने वाली? जैसे हमें सुनते हैं मैं बता काफी। देता हूं आपको। इसमें फोटो भी ला सकते हो आप। हाँ। फोटो के द्वारा भी हो सकता है, अगर उसका कोई कपड़ा हो उसके द्वारा भी हो सकता है, जो हमारा मृत मांस होता है, नाखून जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा भी हो सकता है, जो हेयर बाल जो है उसके द्वारा भी हो सकता है, या उसकी यूज की हुई कोई भी चीज हो, अगर कोई वस्तु उसकी यूज की हुई हो तो उसके द्वारा भी हो सकता है। तो अघोरी जी, एक चीज और सुन रहे हैं हम वशीकरण को लेकर, दृष्टि वशीकरण, कि जो बहुत से तांत्रिक या अघोरी है ना, वो इस चीज का बोलते हैं कि कोई काजल आप आंखों में लगा के किसी को अगर तंत्र बोलोगे तो आपके वश में हो जाएगा। तो क्या कोई भी वश में कर सकता है? अभी मैंने आपको कुछ देर पहले मैंने आपको एक बात बताई है कि ऐसे बहुत सारे केस मेरे पास आते हैं, बच्चे आते हैं कि गुरुजी हमने ये किया था, उन्होंने ये बताया था यूट्यूब पे, मैंने वो किया, बट लेकिन होता कुछ भी नहीं है। इन चीजों से ऐसे नहीं होता है। काजल से वशीकरण करना, लौंग से करना, इलायची से कर देना, ऐसे नहीं होता है। इन चीजों को सिद्ध करना पड़ता है, इन चीजों को जागरूक करना पड़ता है, तभी वशीकरण किया जा सकता है। ऐसे नहीं होता ये। तो अघोरी जी, हम काफी बार देखते हैं कि लोग अपने गृह कलेश को सही करने के लिए वशीकरण का सहारा लेते हैं, पर वो डरते हैं कि कहीं हम पे हावी ना हो जाए उल्टा। तो क्या सामने वाले पे भी उल्टा हावी हो सकता है कुछ? देखिए, वशीकरण जो करवाने का तरीका जो होता है ना, वो अलग अलग होता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर कोई वशीकरण करवा रहा है, कोई ब्लैक मैजिक के द्वारा करवाता है, कोई सात्विक विधि के द्वारा करवाता है, तो वो डिपेंड करता है कि आप वशीकरण करवा किस वजह से रहे हो। अच्छे के लिए करवा रहे हो या बुरे के लिए करवा रहे हो। बहुत सारे आजकल ऐसे भी जो केसेस आते रहते हैं, बच्चे आते रहते हैं, गुरुजी हमें सिर्फ इनके ऊपर वशीकरण करवाना, इनको यूज करने के लिए। वो एक नेगेटिव वशीकरण हो गया कि यूज ही करना आपने और कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर कोई अपने घर को सही करने के लिए, अपने बच्चों को सही मार्ग पे चलाने के लिए, या अपने हस्बैंड को, एक लड़की है वो अपने हस्बैंड को सही मार्ग पे चलाना चाहती है, या वो उसके कहने में नहीं है, या किसी अदर पर्सन के साथ अगर रिलेशन में है, तो उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए वशीकरण अलग होता है। तो अघोरी जी, जैसा आपने अभी बताया कि नेगेटिव वशीकरण अलग तरीके का होता है, तो आजकल हम एक वशीकरण सुन रहे हैं रिश्तों को लेकर, लड़का लड़की को लेकर, संभोग को लेकर, जो बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल। तो कहते हैं कि अगर एक राजी है दूसरा नहीं है, तो उसके जरिए हम सामने वाले को मना सकते हैं, संभोग वशीकरण के जरिए। तो क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है ये चीज, बट लेकिन इसको सिद्ध करना पड़ता है। ऐसे नॉर्मली तौर पे हर किसी के ऊपर नहीं किया जा सकता। तो सामने वाले से कोई कनेक्शन होना चाहिए, या उसकी तरफ से कनेक्शन होना चाहिए, या अन्यथा उसके जो कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया कि उसका कोई भी वस्तु या कोई वस्त्र होना चाहिए उसका, उसके द्वारा ही किया जा सकता है।
तो अघोरी जी, आपके पास बहुत से ऐसे लोग आते रहते हैं जिनके लव लाइफ में समस्याएं आ रही होती हैं या परिवार में समस्याएं आ रही होती हैं, तो जो उनका मेन कारण होता है, जैसे आपने हमें पहले बताया, तो आप उनके समस्या के साथ साथ उन्हें समझाते भी हैं कि आपको साथ में ये रेमेडीज करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल समझाते हैं। कुछ चीज़ें होती है जो उनके द्वारा करवाई जाती है कि ताकि उनको जो काम हमसे करवा रहे हैं उसका रिजल्ट जो है, उनका जो समाधान है वो जल्दी से जल्दी उनको मिल पाए। तो अघोरी जी, मान लीजिए किसी पे वशीकरण हो गया है, तो उसका कोई काट भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी। अगर किसी ने वशीकरण किया है तो उसको काटा जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, उसकी काट हो सकती है। तो सामने वाले पर जो प्रभाव रहेगा वो बिल्कुल खत्म हो जाता है या थोड़ा बहुत रह जाता है? बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं रहेगा जी। तो अघोरी जी, हम एक चीज और सुनते हैं कि हम जब किसी पे वशीकरण करवाते हैं तो उनसे इंसान मर भी सकता है वशीकरण के जरिए। बिल्कुल। ये जो ब्लैक मैजिक के द्वारा जो वशीकरण किया जाता है उसके द्वारा इंसान की डेथ तक हो सकती है, क्योंकि वो जो वशीकरण होता है वो सबसे पहले तो बॉडी के अंदर जो नेगेटिविटी स्टार्ट कर देता है, वो माइंड पे असर करता है, बॉडी पे असर करता है। जैसे अंदर ही अंदर जैसे एक लकड़ी को कीड़ा लगता है, वैसे वैसे वो बॉडी को खत्म करता चला जाता है। वो इंसान को पूरी तरह से एक कंट्रोल बना देता है कि रिमोट पे चलने वाला। तो अघोरी जी, ब्लैक मैजिक को वशीकरण से ज्यादा खतरनाक क्यों माना जाता है? देखिए, ब्लैक मैजिक और वशीकरण, अगर वशीकरण करना भी पड़े तो उसके लिए भी ब्लैक मैजिक का ही सहारा लेना पड़ता है। ब्लैक मैजिक का सहारा लेना पड़ता है और उसी के द्वारा ही वशीकरण किया जा सकता है। तो ये चीज जैसे आपने अभी बताई कि मौत हो सकती है ब्लैक मैजिक के जरिए, तो काला जादू जब कोई भी किसी पे करवाता है तो कहता है वो इंसान अगर किसी के वश में, एक तरफा प्यार में अगर मान ले हम, अगर हमें उसके साथ उसे जोड़ना हो, तो कहते हैं काला जादू से इंसान सिर्फ मेंटली उसके पास जाएगा, बिल्कुल, पर मन से वो अपने उसी में रहेगा, एक तरीके से जाता है बस। वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि जो ब्लैक मैजिक के द्वारा किसी को अपने वश में करना, तो वो सिर्फ क्या है कि उसका जो रियल माइंड होता है ना, रियल मन और उसका माइंड वो बिल्कुल लॉक हो चुका होता है और वो एक कंट्रोल की तरह हो जाता है और उसके ऊपर जो क्रियाएं की जाती है, जो उसके ऊपर जो विद्या होती है, उसके द्वारा ही उसका माइंड पूरी तरह उसके तरफ कंट्रोल हो जाता है। बाकी उसका रियल माइंड, जो रियल मन है, वो बिल्कुल भी उसकी तरफ आकर्षित नहीं होता है। तो कैसे पता लगेगा कि सामने वाले पे वशीकरण हो चुका है? कुछ सिम्टम्स होते हैं, उसके लक्षण दिखते हैं। बिल्कुल, वो खुद से ज्यादा उस इंसान के बारे में सोचने लग जाता है। जिसके ऊपर वशीकरण किया जाता है ना, वो खुद से ज्यादा, अपने परिवार से ज्यादा, अपने माता पिता से ज्यादा वो उस इंसान के बारे में सोचने लग जाता है जिसने ये किया है। तो उसकी बॉडी के अंदर कई प्रकार के परिवर्तन आने लग जाते हैं। जैसे मान लो कि घर में वो अच्छे से रह रहा है, या जिसके ऊपर भी क्या लड़का या लड़की है, तो अगर वो अच्छे से घर में रह रहे हैं और उसके ऊपर वशीकरण हो गया, तो घर वालों को उसकी बातों से पता चल जाएगा कि हाँ भी ये मेरे कहने में क्यों नहीं है, या अपनी मनमर्जी क्यों कर रहा है। अगर हम कहीं पे जाने के लिए रोक रहे हैं लेकिन फिर भी अपनी मर्जी से जा रहा है फिर भी वहां पे, तो वो चीजें क्या है कि इन चीजों के द्वारा पता चल जाती है। वशीकरण इसी के सिस्टम होते हैं कि भाई इस प्रकार से उनके पता लगने लग जाता है, उसकी सोच, उसका माइंड, उसका बिहेवियर, इन चीजों से पता चलने लग जाता है। अगर अघोरी जी मैं बात करूँ पिता पुत्र के रिश्ते को लेकर, तो देखते हैं कि आपसी अनबन उनमें भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जो हमारा जो परिवार या घर वाले वो ये सोचते हैं कि किसी ने कुछ करवा दिया है इसके ऊपर, तो ये हमारी बात नहीं मान रहा है। तो क्या उन रिश्तों को सही किया जा सकता है? अगर आपने जैसे पूछा कि पिता और पुत्र के बारे में कि वो उनके बीच में आपस के अंदर वो भी अपने पिता के कहने में नहीं होता है, तो ये भी एक वशीकरण का ही हिस्सा है कि जैसे किसी के ऊपर, अगर लड़के के ऊपर किसी के द्वारा कुछ ब्लैक मैजिक के द्वारा उसके ऊपर कुछ करवा दिया गया, वशीकरण कर दिया गया उसके माता पिता से दूर करने के लिए, एक बच्चे को उसके माता पिता से दूर करने के लिए, अगर कोई छोटा बच्चा, आजकल आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि कई छोटे बच्चे भी है जो पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, अपने माता पिता के कहने में नहीं चलते हैं, उनके अगेंस्ट चलते हैं, वो कहते कुछ है लेकिन वो करते कुछ और है। तो ये भी क्या है कि किसी के द्वारा कुछ करवाए किए कराए के लक्षण हो सकते हैं। तो अघोरी जी, मैं अंत में आपसे ये जानना चाहती हूँ, सभी रिश्तों को बना के रखने के लिए और सही तरीके से चलने के लिए कुछ ध्यान योग्य बातें हैं जो आप बताना चाहते हो कि इतना ध्यान रखें तो आपका गृह कलेश शांत रहेगा, आपकी आपसी बिगड़ी भी सही चलेगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहला ध्यान तो ये है कि परमात्मा के चरणों में ध्यान देना
सबसे पहला ध्यान यही है। अगर प्रतिदिन सुबह शाम अगर अपने घर में परमात्मा के नाम से अगर दिया लगाते हो या धूप अगरबत्ती करते हो तो उससे नेगेटिविटी आने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है। और इन चीज़ों से जो घर में जो क्लेश रहता है और रहता है तो वो चीज़ें भी इसमें कम हो जाती है, चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर क्या होता है कि अगर इन घर में मान लो ये सब कुछ हो भी रहा है, पूजा पाठ हो रही है, आरतियां चल रही है, या मान लो जोत बत्ती भी चलती है, रोजाना करते हैं, लेकिन फिर भी अगर उनके ऊपर कुछ होता है तो उसका कारण होता है कि हम बाहर मार्केट जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, तो उसके द्वारा ही वो चीज़ें अटैक करती है। अगर किसी भी बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है या कोई भी किसी प्रकार के दुविधा में हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया गया है और इस पे संपर्क करके अपने बारे में जान सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।